हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डेली शिक्षा। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है, जिसे हम बोलते हैं ब्रिक्स। ये ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन क्या है, इसकी स्थापना कब हुई थी, इसमें कौन कौन से देश शामिल है और इनका एक बैंक है जिसका नाम है क्या। तुम बताओ, अभी कमेंट बॉक्स में लिखो, बाद में तुम्हें बताऊंगा, उसके बारे में डिस्कस करूंगा। इतना भी तुम उसका नाम लिखो कि ब्रिक्स देशों का एक बैंक है, उसका नाम क्या है। तो ब्रिक्स को जानने के लिए आइए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। दोस्तों, पहले जानते हैं कि ब्रिक्स देशों की स्थापना क्यों करी गई, इसका उद्देश्य क्या था। दोस्तों, एक व्यक्ति थे जिम ओ नील। ये एक क्या थे, इकोनॉमिक्स थे, यानी कि अर्थशास्त्री थे। ये इनके द्वारा एक शोध पत्र जारी करा गया। उस शोध पत्र का नाम था बिल्डिंग बेटर ग्लोबल इकोनॉमिक्स ब्रिक्स। यानी कि ब्रिक्स जो देश है, अभी उनके बारे में बताऊंगा कौन कौन से, उनके बारे में इनके द्वारा बहुत ज्यादा रिसर्च करी गई और एक उसके बाद जो रिसर्च थी उसे एक शोध पत्र में जारी करा। उस शोध पत्र का नाम क्या था, बिल्डिंग बेटर ग्लोबल इकोनॉमिक ब्रिक। ये रिपोर्ट जारी करी गई, यानी कि एक शोध पत्र जारी करा गया इन अर्थशास्त्री के द्वारा, है ना। अर्थशास्त्री के ये ज्ञाता थे, इनके द्वारा ये बोला गया जो ब्रिक देश है। ब्रिक देश कौन कौन से, जैसे तुम ले लो ब्राजील हो गया, रूस हो गया, चीन और भारत। ये क्या है, ये आने वाला जो 2050 है, 2001 में ये बात बोली गई थी उस पत्र के अंदर कि जो 2050 है, यानी कि 2050 जब आएगा उसमें ये चार देश पूरे विश्व पर राज करेंगे, है ना। इन देशों का दबदबा होगा पूरे विश्व में। तुम अभी देख लो, भारत को देख लो, अभी इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा। अभी रूस यूक्रेन का मुद्दा चल रहा है, सारे के सारे भारत की तरफ को देख रहे हैं कि भाई साहब जाकर सुलझा दो इनका मामला, निपटवा दो। अमेरिका तो पैरों में आकर गिर गया कि देख लो जाकर करवा दो कुछ, है ना। तो ये क्या है, ये देश बहुत ज्यादा आगे बढ़ेंगे। देखो, इनमें से कुछ देशों को देखो, चाहे तुम ब्राजील देखो, ये क्या था, एक डेवलपिंग कंट्री था, डेवलपिंग कंट्री। चीन भी क्या था, विकासशील देश था। भारत भी क्या था, विकासशील देश था। डेवलपिंग मतलब विकासशील, ये भी विकासशील देश थे। तो इनके द्वारा ये बोला गया जब ये विकसित हो जाएंगे 2050 तक, तो ये पूरी दुनिया पर अपना एक छत्र राज करेंगे और इनके आसपास फिर कोई नहीं होगा। जैसे तुम अमेरिका को देखते हो ना, अब पूरे विश्व में अमेरिका का राज है एक तरीके से, उसका डॉलर पूरी दुनिया में चलता। ये बोला जाता, मैंने बताया था एक लेक्चर में और, कि अमेरिका की अर्थव्यवस्था को अगर छींक आती तो पूरे विश्व की जो अर्थव्यवस्था उसे जुकाम हो जाता है ना। तो ये बोला गया था, ये बोला जाता है, एक कहावत है एक तरीके से। तो जिम ओ नील के द्वारा ये बोला गया था कि आने वाली जो 2050 है उसमें ये विश्व के अंदर राज करेंगे पूरे। तो इन देशों में जैसे ब्राजील का क्या हो गया बी, रूस का क्या हो गया आर, चीन का क्या हो गया सी और भारत का, इंडिया का क्या हो गया आई। इन देशों को मिलाकर क्या बनाया, किसकी संकल्पना करी गई थी, ब्रिक देशों की संकल्पना करी गई थी। देखो, इनके द्वारा, जिम ओ नील के द्वारा तो ये बोल दिया गया। अब सितंबर 2006 में क्या हुआ, यूएनओ की बैठक चल रही थी। इन देशों के द्वारा क्या करा गया, अपनी जो इनके एक तरीके से जो मंत्री थे, मंत्री स्तरीय पहले बैठक हुई थी ना, उसमें इनके मंत्रियों के द्वारा बैठक करी गई। इन चार देशों के द्वारा बैठक सफल रही, है ना। इनके द्वारा जो जो एजेंडे रखे गए कि हम आगे जाकर ऐसा काम करेंगे, इस तरीके से बढ़ेंगे, तो उन पर सारे देश एक सहमत हो गए, चारों देशों की सहमति बन गई। तो क्या हुआ, इनके द्वारा बोला गया यार अभी तो हमने हल्के से वैसी नॉर्मल तरीके से बात करी, हमारा कोई उद्देश्य भी नहीं था, हमने वैसे मिलकर बैठकर बात ही तो करी, हमारे तो मतलब आपस में जो विचार है वो मिल रहे हैं, क्यों ना हम एक ग्रुप की स्थापना कर लें। अभी तो हमने मंत्री स्तर बैठक करी, अब क्यों ना हम एक इस तरीके का ग्रुप बना ले जो क्या करें, हमारे जो विचार अभी आपस में मिल रहे हैं इन्हें आगे लेके जाए और हमारे लिए काम करे। एक तरीके से ऑर्गेनाइजेशन हम बना के काम करेंगे ताकि हमारे विचार और हमारी अर्थव्यवस्था और हम जो सोच रहे हैं उस पर हम मिलकर काम कर सके। तो ये बात चल रही थी यूएनओ के अंदर सितंबर 2006 में। इसी क्रम में क्या हुआ, 2009 में क्या हुआ, 2009 रूस के अंदर
रूस का एक शहर था येकतेरिनबर्ग। येकतेरिनबर्ग, देखो इसके प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम हो सकती है, इतना लंबा नाम है, तो ये तुम अपने हिसाब से देख लियो। ये नाम है, रूस के अंदर एक शहर था येकतेरिनबर्ग। 2009 में क्या हुआ, इन देशों के प्रमुख मिले और इनके द्वारा ब्रिक देश की स्थापना, ब्रिक ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कर दी गई। पहले मैंने यहाँ पर बताया मंत्री स्तरीय बैठक हुई थी 2006 में, और इसके बाद ये मंत्री स्तर आपस में मिलते रहे इस तरीके से। लेकिन 2009 में जब ये इन्हें लगने लगा कि मंत्री स्तरीय बैठक चल रही थी, इन्हें लगने लगा कि यार ये हम क्यों ना एक ग्रुप बना ले इस तरीके का, चारों मिलकर। तो इसी वजह से ये जो ब्रिक थे ना, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, इन देशों के प्रमुखों की बैठक हुई कहाँ, 2009 में रूस में, और इनके द्वारा ब्रिक ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कर दी गई। ब्रिक ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना मैंने बताया भी कौन कौन थे ब्रिक में, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना। तो आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा इसकी स्थापना कब हुई थी, 2009 में। इसके बाद 2010 में इसकी मीटिंग हुई सेकंड, ब्राजील के अंदर हुई। ब्राजील का ब्राजील की राजधानी है ब्राजीलिया, वहां पे इसकी मीटिंग हुई ब्रिक की, और उसमें इनके द्वारा क्या बोला गया, हम एक देश को और शामिल करेंगे जिसका नाम होगा दक्षिण अफ्रीका। क्या नाम होगा, दक्षिण अफ्रीका। तो ये 2010 की बात कर रहा हूं, 2009 में स्थापना हुई, 4 देशों ने मिलकर करी, लेकिन 2010 में क्या करा गया, ब्राजील में जो मीटिंग हुई थी ब्रिक की, इसमें ये बोला गया हम साउथ अफ्रीका को और शामिल करेंगे इसमें, और इसी वजह से 2010 दिसंबर 2010 में जो दक्षिण अफ्रीका था इसका सदस्य बन गया ब्रिक का। देखो ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका और जुड़ गया तो क्या हो जाएगा, ब्रिक्स। एस से मतलब साउथ अफ्रीका, जो पहले ब्रिक के नाम से जाना जाता था, अब वो क्या बन चुका था, ब्रिक्स बन चुका था। यानी कि ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। तो ये आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा कि ये ब्रिक्स क्या है, पहले ब्रिक क्या था और ब्रिक्स कैसा बना, ये तुम समझ गए होंगे। दक्षिण अफ्रीका के शामिल होते ही ब्रिक्स बन गया। अब एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, देखो दिसंबर 2010 में तो इसका सदस्य बना, अब जो इसकी दक्षिण अफ्रीका ने ब्रिक्स की जो पहली मीटिंग थी उसमें हिस्सा कब लिया था, तो 2011 में ब्रिक्स की जो मीटिंग हुई वो हुई चीन के अंदर, और इसके अंदर दक्षिण अफ्रीका ने पहली बार भाग लिया, साउथ अफ्रीका ने पहली बार इसमें हिस्सा लिया। तो दोस्तों इन 5 देश, अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ साउथ अफ्रीका, यानी कि दक्षिण अफ्रीका और लिखता हूँ यहाँ पे दक्षिण अफ्रीका। अब देखो इन दक्षिण अफ्रीका, इन्हें R5 के नाम से भी जानते हैं इस ग्रुप को। ब्रिक्स को किसके नाम से भी जानते हैं हम, ये रहा ब्रिक्स, इसे बोलते हैं R5 क्योंकि इनकी जो मुद्रा है वो R से ही जारी होती, मतलब R से शुरू होती, जैसे भारत की मुद्रा क्या, रुपया, इस तरीके से है ना। तो इनकी मुद्रा का नाम R से, तो इस वजह से जब रूस की क्या होगी, रूबल, तो इन्हें R5 कंट्री के नाम से भी जानते हैं क्योंकि इनकी मुद्रा का नाम R से है। दोस्तों अब एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में इसकी मीटिंग, ब्रिक्स जो ऑर्गेनाइजेशन है इसकी भारत में कितनी बार मीटिंग हो चुकी है, मतलब भारत कितनी बार इस ऑर्गेनाइजेशन की अध्यक्षता कर चुका है। तो याद रखना 2012, 2016, 2021, ये 3 बार भारत ने इसकी क्या करी, अध्यक्षता करी। 2012 में कहाँ हुआ था इसका जो मतलब मीटिंग हुई थी, कहाँ हुई थी, एनडी यानी कि न्यू दिल्ली में, और 2016 में गोवा के अंदर इसकी मीटिंग हुई थी। 2021 में ये तुम बताओगे, है ना, इसकी 2021 में ब्रिक्स की मीटिंग किस राज्य में हुई थी। तो दोस्तों जो लास्ट जो 2021 में भारत में मीटिंग हुई थी वो 13वें नंबर का इसका सम्मेलन था। कौन सा, 13वें का, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो अब बात कर लेते हैं जो ब्रिक ऑर्गेनाइजेशन है, इसके जो बैंक है, मैंने बताया था ना इसका एक बैंक भी है, उस बैंक का नाम क्या है, इसके बैंक का नाम है एनडीबी यानी कि न्यू डेवलपमेंट बैंक। दोस्तों इसे पहले हम ब्रिक्स बैंक के नाम से भी जानते थे, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका कि न्यू डेवलपमेंट बैंक को हम किस नाम से जानते थे पहले, तो ब्रिक्स बैंक के नाम से भी जानते थे। 2014 में इसकी स्थापना हुई थी, और जब इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, संघाई के अंदर है। संघाई यानी चीन के अंदर एक शहर है संघाई, उसके अंदर इसका हेडक्वार्टर है।
अब देखो इसका स्थापना का क्रम क्या था, एकदम तो इसकी स्थापना नहीं हुई। दरअसल 2012 में भारत के अंदर इसकी ब्रिक्स की जो मीटिंग हुई थी उसमें ही ये मतलब अंदर से इनके आने लगा था कि हमारा एक बैंक खुद का भी होना चाहिए। 2012 की बात कर रहा हूँ। हालांकि दरअसल हुआ क्या था, 2008 का तुमने ग्रेट रिसेशन पढ़ा होगा, यानी कि महामंदी पढ़ी होगी 2008 की तुमने। उसमें क्या होता, जो अमेरिका का डॉलर था उसके खिलाफ लोग मतलब आशंकित हो गए थे बहुत ज्यादा। तो ये सोचने लगे थे कि क्यों ना हम ये जो वर्ल्ड बैंक है ना, वर्ल्ड बैंक और IMF जैसी ये संस्था है, इनका मुकाबला करने के लिए क्यों ना हम ब्रिक देशों का एक क्या बनाए, बैंक बनाए। ब्रिक देशों का एक बैंक बनाए और उसकी वो क्या हो, इतना सबल हो कि और देशों को क्या दे सके, लोन दे सके, और जो डेवलपमेंट के प्रोग्राम है उनमें वो हेल्प प्रोवाइड करा सके। तो ये इस उद्देश्य के साथ ये कुछ सुगबुगाहट एक तरीके से उठने लगी थी। जिसकी चौथी मीटिंग में, जो 2012 में कहाँ हुई थी, ND यानी कि न्यू दिल्ली में। 2013 में इसकी 5वीं मीटिंग हुई, इसकी कहाँ, डरबन अफ्रीका के शहर में। उसमें इनके द्वारा खुलकर बात करी गई कि हम अपना एक नया बैंक बनाएंगे जो केवल ब्रिक्स देशों का बैंक होगा और वो डेवलपमेंट के लिए जाना जाएगा, यानी कि डेवलपमेंट के काम करेगा। तुम देख लो इसका नाम भी बाद में न्यू डेवलपमेंट बैंक रखा गया है ना। तो देखो ये कब की बात कर रहा हूँ, इसकी 5वीं मीटिंग की, डरबन में इसकी हुई थी ये। फिर छठी मीटिंग हुई इसकी, छठी मीटिंग हुई कब, कहाँ, ब्राजील के अंदर। ब्राजील का एक शहर था फोर्टलेजा, ब्राजील का एक शहर था फोर्टलेजा इस तरीके से बोलते हैं इसे। इसमें इनके द्वारा एक बैंक की स्थापना कर दी गई जिसे बोला गया ब्रिक्स बैंक। क्या बोला गया, ब्रिक्स बैंक। ये मीटिंग कब हुई थी, 2014 में। कहाँ हुई थी, ब्राजील के अंदर। छठी मीटिंग थी ब्रिक्स की है, कौन सी, छठी मीटिंग थी। और इसमें 2014 में फोर्टलेजा घोषणा पत्र के जरिए क्या कर दिया गया, इसमें मतलब ये जहां मीटिंग हुई थी उसमें घोषणा करी गई कि हम क्या करेंगे, एक ब्रिक्स बैंक की स्थापना कर रहे हैं हम। और इसी वजह से 2014 में ब्रिक्स बैंक की स्थापना हो गई। बाद में इसका नाम बदल के न्यू डेवलपमेंट बैंक रख दिया गया। इसमें यह बोला गया कि इसका जो पहला अध्यक्ष होगा वो भारतीय होगा। कौन होगा, भारतीय। कौन होगा, याद रखना, भारतीय। और जो पहला अध्यक्ष होगा उसका कार्यकाल कितना होगा, 6 वर्ष। और बाकी जो बाद के जो इसके अध्यक्ष बनेंगे, जैसे रूस के, चीन के इसके अध्यक्ष बनेंगे बाद में, उन सबका कार्यकाल कितना होगा, 5 वर्ष। लेकिन जो इसका पहला अध्यक्ष होगा उसका काल 6 वर्ष होगा। और पहले अध्यक्ष को कहाँ का होगा, भारत का होगा। और इसके पहले अध्यक्ष कौन थे भारत के, KV कामत। कौन थे, KV कामत। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका। दोस्तों एक क्वेश्चन है मेरा, ये बताओ कि जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है, NDB है, इसके अभी रिसेंटली अध्यक्ष कौन है, किसे बनाया गया इसके अध्यक्ष। इस बैंक के अंदर जो भाषा काम करती है उसे बोलते हैं हम इंग्लिश में ये काम करते हैं। तो ये तुम याद रखना। अब ये न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है ये क्या करता है, हेल्प प्रोवाइड कराता है जो भी मतलब विकास के प्रोग्राम होते हैं। जैसे भारत में क्या, मुंबई मेट्रो थी, इसके द्वारा उसमें सहयोग करा गया। दिल्ली मेरठ जो हाईवे था उसमें इनके द्वारा हेल्प प्रोवाइड कराई गई न्यू डेवलपमेंट बैंक के द्वारा। अब इसके देख लो न्यू डेवलपमेंट बैंक के जो सदस्य हैं वे कौन कौन है। तो 5 देश तो ये हो गए, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। और इसमें 2021 में कुछ देश जुड़े, जैसे बांग्लादेश था, बांग्लादेश, मिस्र, जिसे इजिप्ट भी बोलते हैं आजकल हम, बांग्लादेश, मिस्र और UAE, यूनाइटेड अरब अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात। और एक और था उरुग्वे। तो ये टोटल 4 देश और जुड़े इसमें। अभी इसमें टोटल 9 सदस्य हैं। अभी 2023 में दोस्तों ये चीज छूट गई थी, 2023 में ब्रिक्स की जो अध्यक्षता कर रहा है, ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन की जो अध्यक्षता करेगा वो कौन करेगा, चीन। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता कि जो ब्रिक्स की जो मीटिंग होने वाली 2023 में, इसकी अध्यक्षता कौन करने वाला, तो चीन करेगा। 2021 में भारत ने करी थी, 13वें नंबर की मीटिंग थी। ये 14वें नंबर की मीटिंग होगी चीन के अंदर। कौन से नंबर की, 14वें नंबर की। दोस्तों ब्रिक्स जो है, अब इस ब्रिक्स में कुछ मतभेद भी हैं, वो और देख लेते हैं। दरअसल अभी कुछ टाइम पहले जो चीन था उसने बोला था हम पाकिस्तान को ब्रिक्स में शामिल करेंगे। भारत के द्वारा जब आपत्ति दर्ज कराई गई तब जाके चीन माना, वरना तो 2023 में चीन का पूरा इरादा था कि इसमें पाकिस्तान को और शामिल कर लें, क्योंकि पाकिस्तान पूरी तरीके से चीन की बात मानता, चीन के जैसे चीन बोलता वैसे पाकिस्तान करता।
एक तरीके से चीन पाकिस्तान का आका बना हुआ है। और देखो तुम यहाँ देख लो, ब्राजील, इंडिया, साउथ अफ्रीका, इनमें क्या है, डेमोक्रेसी है, एक तरीके से लोकतंत्र है यहाँ पे। और कहीं ना कहीं रूस के अंदर भी लोकतंत्र है। हालांकि एक व्यक्ति है पुतिन, अगर वो प्रधानमंत्री बनते तो वो प्रधानमंत्री के पद को इतनी पावर दे देते कि सारी शक्ति उनके अंदर आ जाती, मतलब सारी शक्ति प्रधानमंत्री के पद में आ जाती। अगर वो बनते राष्ट्रपति तो सारी शक्ति फिर रूस के किसके अंदर पहुंच जाती, राष्ट्रपति के पद के अंदर पहुंच जाती। तो इस तरीके के व्यक्ति है। फिर इंडिया तो लोकतंत्र का सबसे बड़ा उदाहरण है ना, लोकतंत्र का मंदिर बोला जाता है इंडिया को। और साउथ अफ्रीका, यहाँ भी लोकतंत्र है, यानी कि लोकतांत्रिक सरकार है यहाँ पे भी। नेल्सन मंडेला जी का नाम सुना होगा, उनके घोर प्रयास के द्वारा यहाँ पे लोकतंत्र की स्थापना हुई थी। और देखो एक देश बच रहा है चीन, यहाँ पे साम्यवादी सरकार है, जो कि क्या है, एक तरीके से एक ही पार्टी की सरकार होती, चाहे तुम किसी को भी वोट डालो। तुमने सुना होगा गांव में कि बोल रहे थे लोग कि किसी को भी वोट डालो, जा मोदी कोई रहा है ना, इस तरीके की कंडीशन होती कहाँ, साम्यवादी चीन में, है ना। वहां एक पार्टी है, तुम किसी को भी वोट डालो उसे ही मिलेगा, यानी कि उसकी ब्रांच है एक तरीके से। एक मुख्य पार्टी है, उसके कई सारे भाग हैं। लोगों का मन बहलाने के लिए क्या करते हैं, वो एक पार्टी को कई सारे भागों में डिवाइड कर दिया, ताकि लोगों को ये लगा कि एक पार्टी नहीं है जिसे हम वोट देने वाले, कई सारी पार्टी है। तो यहाँ पे क्या है, लोकतंत्र नहीं है। तो इनमें देखो बाकी सारे लोकतांत्रिक देश हैं, इसमें लोकतंत्र नहीं है। तो एक तो इनमें ये मतभेद है। दूसरी बात क्या है कि ब्राजील ये बोलता है कि चीन जो है अपनी मुद्रा को क्या करता है, इसका मूल्य घटाकर रखता, अवमूल्यन कर लेता अपनी मुद्रा का। हालांकि चीन के द्वारा ये बोल दिया गया कि, कौन सी मुद्रा की बात कर रहा हूं, युआन, कि हमारी जो मुद्रा है इसके बारे में तुम्हें कुछ भी बोलने का हक नहीं है ना। तो ये भी इनमें मतभेद है। भारत और चीन आपस में हमेशा झगड़ते रहते हैं। अभी तुम चाहे डोकलाम वाला जो विवाद था उसे देख लो, अभी अरुणाचल प्रदेश पर चीन बार बार अपना हक जताता, तो ये भी मुद्दे हो गए जिनमें भारत और चीन में बिल्कुल नहीं बनती। दोस्तों ये था ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन, न्यू डेवलपमेंट बैंक क्या था ये भी तुम्हें समझ में आ गया होगा, क्या क्या इनके मुद्दे चल रहे हैं अभी ये भी समझ में आ गया होगा। दोस्तों अगर इससे रिलेटेड तुम्हारे मन में कुछ भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स ओपन है, कमेंट करके मालूम कर सकते हो। दोस्तों जो आज क्वेश्चन पूछा उसका आंसर जरूर देना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट, जय हिंद।